today we will start a new topic. Actually, we have discussed about HTML tag in previous video. Okay. In this video, we will discuss some more tags about the in HTML. Okay. So let's start at this video. Okay. Font font tag actually क्या करता है? So last class, sorry, in last video we have discussed about the body tag. Okay, in body tag there are so many attributes like g color, background, text. ये सारे attributes मैंने करवाए. ठीक है. If you haven't watched that video, watch that. अभी तक आपने अगर वीडियो को नहीं देखना है तो उस वीडियो को आप जाकर प्लेलिस्ट से देखिए. ठीक है. So today we will discuss about the font tag. Okay, font tag basically used to change the font color, font size, है ना. जैसे आपने अगर टेक्स्ट यूज किया था लास्ट क्लास में डिस्कस, जैसे मैं जो लास्ट वाली फाइल थी उसी फाइल को लेते हैं. जैसे लास्ट टाइम आई हैव क्रिएटेड दिस फाइल माइन. I am opening this file with Notepad so that I will be able to open the file. Okay, this was the file. ठीक है. Background मैं हटा रही हूँ. I am using only BG color. PG color, left, top ये सारे मैंने डिस्कस कराए थे. और एक था टेक्स्ट. टेक्स्ट में ठीक है. देखो यहाँ पे ये ग्रे कलर का आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉन्ट का जो कलर है वो ग्रे होता है. मतलब टेक्स्ट से क्या होता है, सारे होल मतलब बॉडी के जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सारे का कलर जो होता है वो ग्रे होता है. ठीक है. बट यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ फॉन्ट इन सर्टेन पोजीशन. ठीक है. सर्टेन पोजीशन पे आपको फॉन्ट के कलर को चेंज करना है. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दिस टाइप फॉन्ट. फॉन्ट के साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. The font tag is used to change the size, color and type of the text. ठीक है. Color attribute specifies the color of the text. ठीक है. जैसे font color में red, आप font यूज कर दो. मतलब जो भी text, whatever text, whichever text you want to change the color. ठीक है. आप किसी जो भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, यू जस्ट यूज द टेक्स्ट बिटवीन दीज टू टैग्स. मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन में आपको टेक्स्ट मेंशन करना है जिसका आपको कलर चेंज करना है. ठीक है. देयर आर सो मेनी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल इन फॉन्ट टैग लाइक फेस टैग. ओके. फर्स्ट वाज द कलर टैग, नेक्स्ट वाज फेस. फेस मीन्स when you are opening word, I am opening word right now. ठीक है. this is your face. ठीक है. means style of the text. ठीक है. ये सारे फेसेस का नेम. जैसे अगर आपने ये चूज किया और टाइप करोगे तो ये इस टाइप का शो होगा. यानी फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है, यूज स्पेस एट्रीब्यूट एंड कीप वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस. ठीक है. Face attribute specify the font face that you hope to use for the block of text. For example, this Times New Roman दे दिए, आप कुछ भी दे सकते हैं. Next is size. Size attribute specify the size of the text. The smallest font size is 1 and the largest size is 7. Okay, तो ये font size चेंज. Let's मैं
तो इम्प्लीमेंट करके आपको शो ओके। ठीक है, इसी कोड में मैं चेंज करके आपको शो करती हूँ। जैसे ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। जैसे ये जो होगा वो बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर से आएगा, ग्रे कलर से आएगा। चलो मैं इसको एज इट इज रहने देती हूँ। ये नेक्स्ट वाला पॉइंट के लिए मैं क्या करती हूँ, कलर वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो हमें कौन सा टैग यूज करना होगा, फॉन्ट टैग यूज करेंगे हम। इफ यू वांट टू चेंज द साइज, so then you have to use size attribute, okay, and mention the value over here। जैसे ये हमने जो डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, साइज, दिस इज योर, ठीक है। तो यहाँ पे साइज हम मेंशन करेंगे। सपोज मैंने 3 दे या 4 दे। अब आपको फॉन्ट को क्लोज करना होगा। जैसे बॉडी को आप क्लोज किए थे, तो ये जो टेक्स्ट है ग्रे कलर का ये सारा शो करेगा, बट आप इन बिटवीन चेंज करते हो यूजिंग फॉन्ट टैग, तो वो उसको ओवरराइट कर देंगे। जैसे मैंने सिर्फ बी पॉइंट के लिए ये किया, तो मैं यहाँ पे सी पॉइंट के पहले इस फॉन्ट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सेव कर लो एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको आप रिफ्रेश कर लो। तो ये देखो हमारा जो साइज है इसका थोड़ा इंक्रीज आ रहा है। देखो ये कितना छोटा है, ये वाला जो हमारा सेकंड पॉइंट वो लार्जर आ रहा है इस कंपेयर टू। इसको और भी जैसे मैं यहाँ पे 7 दे देती हूँ। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये बी पॉइंट जो है मैंने यहाँ ओपन किया था टैग और यहाँ क्लोज कर दिया, तो ये जो फॉन्ट जो हमारा अप्लाई कर रहा है ये टेक्स्ट पे अप्लाई कर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो हमारा है फेस। ठीक है, फेस एट्रीब्यूट में जो आपको पसंद है जैसे देखो यहाँ इतने सारे आप कोई भी ले सकते हो। कॉपर सी या कॉपर ले लेते सेव कर लो। इसको रन। ऊपर सेव कर लो। इस पे apply कर दो। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट कर सही से चेक करना वरना वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखो ये चेंज हो गया फॉन्ट स्टाइल। आप वैसे ही ये जो पॉइंट्स है उसके लिए भी कुछ मतलब आप सेम नहीं रखना चाहते हो, उसमें फॉन्ट पेज कुछ और डालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फिर अगेन पॉइंट सी के लिए फिर से ओपन करोगे फॉन्ट। ठीक है, फेस इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं और कौन सा फॉन्ट अवेलेबल है। डॉसिस, मैं इसको ले लेती हूँ, डॉसिस, DOSIS।
ये ऐसा लगेगा डॉसेस। मैंने वो सेलेक्ट कर दिया है, तो ये इसमें भी चेंज हो गया। ये ले लिया मैंने। इस पॉइंट के लिए चाहिए तो इसको क्लोज कर दो। ठीक है, इसको सेव कर लो सो दैट कि आप चेंजेस देख पाओ। अब आप वापस से वेब पेज पे जाओगे और इसको रिफ्रेश कर दो। ठीक है, ये चेंज हुआ ना फॉन्ट से, आपको पता नहीं चल रहा हो। चलो मैं यहाँ पे फॉन्ट के साइज में इंक्रीज करके शो करती हूँ। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, सपोज मैंने दे दिया 6। ओके, सेव करो और इसको रिफ्रेश करो। तो ये हमारा डिफरेंट फॉन्ट में आ रहा है, ये डिफरेंट में आ रहा है। बाकी जो है वो फॉन्ट जो है वो हमारा बिल्कुल अलग है। अब सपोज आप बी पॉइंट के लिए कुछ और कलर चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो एट्रीब्यूट हम कर रहे थे कलर, ठीक है, आपको कलर एट्रीब्यूट करना है। आपने ऐसे बाय डिफॉल्ट बॉडी में जो ग्रे कलर लिया है सारा टेक्स्ट ग्रे आएगा। अगर आपने फॉन्ट से चेंज कर दिया तो वो क्या करेगा, वो वाला पर्टिकुलर जो फॉन्ट आप एट्रीब्यूट में, फॉन्ट एट्रीब्यूट पे जो आप कलर यूज करोगे वो एट्रीब्यूट फिर डालेगा, वो कलर ऐड कर देगा। सपोज मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाहती हूँ, COLR, कलर मैं दे देती हूँ रेड। ठीक है, अब इसको सेव कर लो। तो ये जो फॉन्ट ओपन यहाँ है, क्लोज है, यानी थर्ड जो पॉइंट है उसमें ये सारे ये फीचर्स को ऐड करेंगे, यानी कलर सिर्फ हमारा पॉइंट सी में चेंज होगा। ठीक है, ओके। और कौन सा रह रहा है, लेट्स सी। आई थिंक सारा हो गया, साइज हो गया, फेस हो गया, कलर। ठीक है, तो दिस वाज फॉन्ट टैग। आप कितने नंबर ऑफ टाइम फॉन्ट टैग को यूज कर सकते हैं, बट जो हमारा कोडिंग में बॉडी टैग जो होता है वो एक ही बार ओपन होता है और एट लास्ट क्लोज होता है। हेड टैग भी सिंगल टाइम यूज कर सकते हो, टाइटल भी सिंगल टाइम, और HTML भी सिंगल टाइम। लेकिन ये जो फॉन्ट है वो आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट आप चेंज कर सकते, यूज कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज बोल्ड टैग। बोल्ड टैग बहुत ही सिंपल है, इट इज यूज फॉर बोल्ड द पर्टिकुलर टेक्स्ट। ओके, तो क्या लिखा है, बोल्ड टैग डिस्प्ले द टेक्स्ट रिटर्न बिटवीन द बी क्लोज, टैग अपीयर डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, इट इज कंटेनर। कंटेनर में ओपन होगा और क्लोज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी टैग यूज करते हैं। आपको बोल्ड सपोज कराना है ये कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट, जैसे मैं चाहती हूँ ये जो लाइन लिखा है इसमें ये जो डॉक्यूमेंट है उस वर्ड को पर्टिकुलरली ये बोल्ड करना है, बी ओपन करना है और यहाँ तक के स्टेटमेंट को आपको बोल्ड करना है, तो यहाँ पे बी यूज कर दो, अदरवाइज सारा बोल्ड कर देंगे। ओके, सेव कर लो जो भी आपने चेंजेस किए हैं और आप यहाँ पे रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जो हमारा बोल्ड कलर से शो हो रहा है, सॉरी बोल्ड हो गया। चलो एक बार मैं क्या करती हूँ, पता नहीं चल रहा उतना डिफरेंस है ना, तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, ये जो हमारा पॉइंट है ना ये वाला, इसमें मैं एक बार इस पर अप्लाई करके देखती हूँ, मे बी रेड है तो पता चल जाए सही से। ये मुझे सेव कर दिया फाइल मैंने, इसको आपको रिफ्रेश करें, ये थोड़ा डिफरेंस आया। ठीक है, ये जो टैब है हमारा वो बोल हो गया। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे डिलीट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बी यहाँ पे क्लोज नहीं किया तो व्हाट हैपेंड, उसको रिफ्रेश करके देखें व्हाट हैपेंड।
ये सारा बोल्ड हो रहा है यहाँ से, ये और ये लेटर में डिफरेंस दिख रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन थोड़ा डिफरेंस है ना, तो ये क्योंकि हमारा नीचे वाला लाइन जो है वो बोल्ड है। चलो नेक्स्ट इज आई इज फॉर इटैलिक। आपको इटैलिक करना है, सपोज ये वाली लाइन मैं इटैलिक करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं आई ओपन करूंगी और ये सिर्फ मुझे सी पॉइंट चाहिए इटैलिक, ये को मैं यहाँ पे क्लोज करूँगी, इटैलिक क्लोज करूँगी, इट मीन सी जो पॉइंट है वो इटैलिक में शो करेगा। ठीक है, रिफ्रेश कर लो। ठीक है, ये हमारा इटैलिक था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है, अगर आपने यू टैग यूज किया तो ये क्या करेगा, अंडरलाइन के लिए होगा। इट मीन सपोज आपने ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करना, ठीक है, या फिर कोई हेडिंग ही डालनी है। सपोज मुझे यहाँ पे मैंने एक HTML हेडिंग दिया है, ठीक है, इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, यू यूज करो। ठीक है, और यू को क्लोज करना होगा, अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट को ये अंडरलाइन कर देगा। सेव कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो देखो सारा अंडरलाइन आ रहा है। आपको क्लोज करना होगा सो दैट कि आप यहाँ क्राइटेरिया बता पाओ अंडरलाइन कहाँ तक का करना है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लोज करूँ। ठीक है, जस्ट सेव दिस डॉक्यूमेंट एंड रिफ्रेश योर पेज। तो देखो हमारा अभी सिर्फ ये जो HTML है ना वो सिर्फ अंडरलाइन है। ठीक है, बट वो हेडिंग टाइप नहीं लग रहा है। बहुत सारे टैग्स देखने अभी हुए, बहुत सारा टैग होता है जो क्या करता है इजीली ये काम हमारा करेगा। चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सेंटर टैग। ठीक है, सेंटर टैग जो है वो क्या करेगा, आप जो भी लिखोगे इन्फॉर्मेशन उसको सेंटर पे ला देगा। ठीक है, जैसे मैंने ये HTML लिखा था, मुझे ये सेंटर पे चाहिए, यहाँ पे और यहाँ सेंटर क्लोज कर, नहीं तो सारे टेक्स्ट को ये सेंटर पे ला देगा। सेव कर लो और इसको रिफ्रेश। देखो ये HTML जो है हमारा हेडिंग जैसा लग रहा है क्योंकि मैंने इसको सेंटर कर दिया। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज, अगर आपको मतलब जैसे डॉक्यूमेंट होता है ना उसमें स्ट्राइक थ्रू आता है, ऐसा मतलब वर्ड है बट वहाँ वो कट किया हुआ है, मीन्स आप उस वर्ड को शो भी करना चाहते हो और वो बताना चाहते कि वो इनकरेक्ट, उस केस में आप स्ट्राइक थ्रू को यूज कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू इज यूज टू स्ट्राइक द लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ द टेक्स्ट, इट इज कंटेनर। तो आपको क्या यूज करना है, स्ट्राइक। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, जैसे HTML में मैं या फिर किसी और स्टेटमेंट इसमें दिखाती हूँ, काफी लार्जर है। जैसे मैं यहाँ पे अवेलेबल है उसको मैंने स्ट्राइक यहाँ ओपन किया, क्लोज करेंगे, ऑब्वियसली कंटेनर टैग है तो ये सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेंगे। तो सेव कर लो एंड रिफ्रेश योर पेज। ये देखो ये जो है हमारा स्ट्राइक, जिसमें ये मिडिल ऑफ से कट करके ये शो। So today we have learned about font tag, bold, B tag for bold, I tag for italic, and you underline के लिए हम यूज करेंगे U tag को, और center change the alignment of text in particular in web page in center of the page, then we will use center tag and strike through अगर आपको text को कट करके शो। Okay, if you have any doubt, comment on comment section. Okay, thank you for watching.